ये है रोहतक का किशनगढ़ गांव, जो पिछले 1 महीने से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा और मायूसी थी। किसानों ने सरकारी दफ्तरों में गुहार लगाई, पर अफसोस उन्हें पर्याप्त सहायता कहीं नहीं मिली। गांव वाले निराशा की गहरी खाई में थे। तब उन्होंने एक संत से उम्मीद लगाई और रख दी एक ऐसी अविश्वसनीय मांग। उनकी उस मांग में किशनगढ़ गांव के किसानों का भविष्य छुपा हुआ था। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। संत जी से प्रार्थना करने के सिर्फ 3 दिनों के भीतर ही गांव में एक बड़ा काफिला पहुंचा, जिसमें वो सब कुछ था जो उन्होंने मांगा था। कौन है वो संत जी जिन्होंने इतनी बड़ी राहत चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के किशनगढ़ में पहुंचा दी? आखिर कौन है जिसने एक डूबते हुए गांव में फिर से जीने की हिम्मत जगा दी? देखिए किशनगढ़ की ये अविश्वसनीय कहानी। उधर को संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है किशनगढ़ तहसील महम जिला रोहतक। आप पीछे देख सकते हैं दर्जनों गाड़ियां जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज किशनगढ़ में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पहुंच रहे हैं। आज दर्शकों इसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है, क्योंकि आज हरियाणा का किसान खून के आंसू रो रहा था और आज संत रामपाल जी महाराज वो सहारा बनकर आए। वो अपनी दया का पिटारा खोला कि आज हरियाणा का किसान मुस्कुराने लगा है। ये देखिए, ये केवल पाइपों का काफिला, मोटर का काफिला नहीं, ये आज किशनगढ़ के दुख हरने का काफिला, ये संत रामपाल जी महाराज की रहमत का काफिला है। मैं रामपाल राठी, मैं 24 सरोखा पंचायत का जनरल सेक्रेटरी। संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु हैं, तत्व ऋषि हैं, और जैसा कि हमने सुना है, मैं 2-4 बार इनके डेरे में गया हुआ हूँ। ये जितने विवाद इनके जुम्मे से सब में बरी हो गए हैं, और जो दूसरे डेरा के विवाद हैं वो इसने ये करैक्टर के महान आत्मा हैं। जैसा कि मेरा जीवन 75-80 साल का हो लिया, संत रामपाल जी महाराज आज अपने देश में नंबर 1 पर ही संत हैं। जिस समय जनता पर कोई मुसीबत आती है, गरीबों के मकान ये बनाते हैं, रोटी, शिक्षा और इलाज का काम ये करते हैं। और जिस प्रकार से हमारी जो ये किशनगढ़ की पंचायत ने अपनी प्रार्थना की थी कि इस एरिया में फसलें नष्ट हो गई हैं, पानी चढ़ रहा है, संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से इन्होंने तुरंत अपना काम आज सामान लेके लगभग 50-40 लाख रुपए का सामान लेके तुरंत पहुंच गए हैं गांव की समस्या को दूर करने के लिए। मैं भगवान से एक प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी सच्चे भक्त हैं, तुरंत जेल से बाहर भगवान ही ने करे, ताकि ये जनता की भलाई में इसी प्रकार से लगे रहें। जिस प्रकार से अब दुख की घड़ी में गांव में सामान लेके महाराज जी के आदेश से महाराज जी ने ये भेजे हैं, अपना कार्य सुचारू रूप से करें। इससे हमारी खाप भी बड़ी प्रभावित है। मैम 24 खाप वर्ल्ड में 1 नंबर की खाप है, लेकिन हमने सब डेरों से देख लिया है, संत रामपाल जी महाराज सबसे अव्वल हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इनके बताए रास्ते पर चलोगे तो सबका जीवन सफल होगा। मैं सुभाष नंबरदार, प्रधान महम 24 सरोखा पंचायत। हम रामपाल जी महाराज के पास 4 दिन पहले गांव की समस्या थी पानी की। ईब जैसे बारिश हुई ज़्यादा तो पानी की समस्या होने के बाद कई बार सरकार के पास भी आवेदन किया, उनने हमारे को प्रबंध नहीं हो पाया, सरकार किसी भी कारण नहीं हो पाया। तो फिर हमने पता चला कुछ एडवर्टाइज के वगैरह से या फिर और कई भाइयों के द्वारा अगर महाराज जी ऐसे ऐसे मदद कर रहे हैं। हमने बरवाड़े एक हमारे भाई है राजा, वो आपकी संस्था से जुड़ा हुआ है, उससे संपर्क किया, उसने आपकी संस्था से संपर्क किया और फिर हम जाके बरवाड़े मिले आपकी जो कमेटी है उससे।
उनके मिलने के बाद हमने जो मांग करी थी हमारे भाई, तो 15,000 फुट पाइप और 2 मोटर और उसका सामान, वो महाराज जी ने हमारी सुन ली और सामान आज लेके पहुंच गए हैं। हम इस बात के लिए संत रामपाल महाराज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और पूरे गांव की तरफ से करते हैं। और संत रामपाल महाराज ने, मैं तो ये कहता हूँ, हमारे गांव पे एक एहसान कर दिया। एक हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते अगर भाई लोगों का भला हो, उसके लिए हम इनका फिर दोबारा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रधान बड़म्बा, भारतीय किसान यूनियन मैम ब्लॉक के प्रधान होने के नाते मैं महाराज रामपाल संत जी की जितने भी अनुयायी यहाँ किशनगढ़ के अंदर पहुँचे हैं, मैं खड़ा होकर उनको नमस्कार करता हूँ और उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आगे की बात जो भी हमने इस 3-4 दिन से हमारा भाई राजेश राजा कुमार जो इस संस्था से जुड़ा हुआ है, उन्होंने जो बताया और उन्होंने 4 दिन के अंदर करके देखा, तो उसमें आज हमने आपको ये देखने को मिला तो हमें बहुत ही खुशी जाहिर हुई है और संत जियों के चरणों में नमन करके हम नमस्कार करते हैं इस बात से। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जितने भी अनुयायी यहाँ आए हुए हैं, कि बड़म्बा के अंदर भी इससे भी बुरा हालात चारों तरफ होया हुआ है। अगर इससे भी आपकी किसी भी सहायता सहयोग किया जाए तो हम भी उनके सहयोग से प्रसन्न होंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। किशनगढ़ सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे सभी को राम राम गुरुजियों की तरफ से हाथ जोड़ कर। गांव किशनगढ़ में जो यो सामान लिखवा कर आए थे, इसकी मदद के लिए गुरुजियों ने यो आज सारा सामान इस गांव को उपलब्ध करा दिया गया। बाकायदा इसमें 600 फुट डोरी भी है, 2 मोटर हैं, 15,000 फुट पाइप। इन्होंने जो ये भाई साहब ने बताया, पहले 25,000 फुट पाइप था, इन्होंने शाम ने खुद फोन कराया था, अगर भाई किसी और को लग जाएगी, हमारा काम इसी में चल जाएगा। तो इन्होंने दोबारा लेटर हेड भेजा था, उसमें 2 मोटर और 15,000 फुट पाइप और 600 फुट डोरी थी। वो आज कंप्लीट गुरुजियों की दया से इस पूरे गांव को यहाँ उपलब्ध करा दिया है गुरुजियों ने ला के। और रही बात बड़म्बे की, हम सारी टीम पहले से ही पंजाब में डूबा हुआ था। गुरुजियों ने पंजाब में मदद करी, उत्तराखंड में, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में। आपके लिए तो हम 1-1.5 महीने पहले ही बैठा दिए थे। आज हिसार जिले में तन मन धन तत्तू कर दे तो पानी भर रहा है, उसकी मदद कर रहे हैं गुरुजी। आपका कल परसों का फोन गया था, कल शाम ने बोले भाई पहले उनने रोहतकाड़ा निमटा का हो, इतनी मेहर करे हैं वो, बाकी आपकी मर्जी है। उड़ जाओगे गुरुजिया करना में बड़म्बा के थे, अमेरिका जाओ, ईद देख लो, जो नू ना मानियो जेल में गुरुजी थारे कारण जा रहे हैं, क्योंकि जनता की भलाई करनी है। पूरे देश विदेशों में रोड़ा है गुरुजियों का, आपने बेरा नहीं गुरुजी चीज के हैं, ऊपर की शब्द शक्ति है गुरुजिया तो है। सत्संग में आया करो, हम प्रचार नहीं करते, सिर्फ ये तुम्हारा उद्देश्य है अगर भाई हमारी जो ड्यूटी लाग रही है ना, उस ड्यूटी को गुरुजिया के अनुसार पूरा करना। अगर भाई इन लोगों की मदद करनी है, चाहिए 10 मोटर मांगो, चाहिए 20 मांगो, चाहिए कितने पाइप मांगो, इनके ईमानदारी का रोड़ा है। वो गदागद गुरुजी देने लाग रहे हैं। अगर जय गुरुजी भगवान नहीं होता, कोई आज इस युग में पूंजीपति बतेरे हैं, आज को चारा ने देख दिखा दो, आप सोचो समझो कि भाई यो सौदा के है और थारे बीच में आया। कम से कम 250 साल पहले की गरीबदास की वाणी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पड़ता दाने दाने नू, सर्व कला सदगुरु साहेब की हरियाय हरियाय। सारे गांव को जितनी गुरुजियां तक इज्जत दी है,
इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सारे भगत गुरुजियों की तरफ से। और आने वाले टाइम में हाथ जोड़ के जितने बुजुर्ग हैं इन तक प्रार्थना करा हम गुरुजी की दया से। इस किताबा नहीं पढ़ के देखो, प्रचार नहीं है, लेकिन न्यू देखो आगे कड़ जाएगी आत्मा। गुरुजी कहते हैं अक भाई गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार हरि सुमरे रह गए गुरु सुमरे हो पारे। तो जैसे मान ले अक्षर ज्ञान के गुरु ते ला लो, जो मास्टर की इज्जत कराया था वो पढ़ का IPS भी लग गया है। जो अध्यात्म ज्ञान की भगवान की इज्जत करेगा तो पार होगा। आत्मा की खुराक है परमात्मा, और गुरुजन कुछ नहीं चाहता किससे थे, अपने उद्धार के लिए आ रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना ही बड़े बुजुर्ग आते थे, एक बस संभलो और गुरुजिया दौर कोई भी सेवा लो, आपका आगे खड़े मिलेंगे पूरे जीवन। सुख ही सुख है, उड़ा आश्रम में आके देखा करो, आपका तो नजदीक है, थारे लिए तो आ रहे हैं। अब भाई ये सारी आत्मा उस सतलोक से आ रही है। इसलिए प्रार्थना है किसी भी टाइम किसी भी समय प्रार्थना लाओ अपने भगवान आगे और खूब मौज पाओ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। किशनगढ़ ग्राम पंचायत व निवासियों को सत साहिब जी गुरुजियों की तरफ से, जब संत रामपाल महाराजियों के पास ग्राम पंचायत किशनगढ़ अपना प्रार्थना पत्र लेके गई, उसमें 15 HP की 2 मोटरें हैं और 15,000 फुट पाइप है, उस 600 फुट केबल है, मोटे वाली 3 फेस की जो मोटर चलती है वो केबल है। गुरुजियों के चरणों में ये प्रार्थना पत्र वकीलों के माध्यम से भेजा गया। जैसे गुरुजियों के पास ये प्रार्थना पत्र पहुंचा, गुरुजियों ने किसानों को का दुख समझते हुए तुरंत आदेश दिया कमेटी को जल्दी से जल्दी ये सामान किशनगढ़ पंचायत ग्रामवासियों के पास लेके जाएं और अगली फसल गेहूं की बुआने की तैयारी करवाएं। इस पानी को निकालने के लिए ये सामान दे के आए वहाँ पे। इसके साथ गुरुजियों ने हमारे को एक आदेश और दिया, जो आदेश इस प्रकार है भी जितने भी सतलोक आश्रम गुरुजियों के हैं, 13 आश्रम गुरुजियों के सतलोक आश्रम है और 500 से अधिक नामदान सेंटर हैं, इन सब को तुरंत प्रभाव से इन पे जो कार्य निर्माण कार्य चल रहा है उनको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए और जोर शोर से इस पानी की बाढ़ वाले समस्या को, किसानों की समस्या को हल किया जाए। सभी सेवादार व सेवा राशि वहाँ पे लगा दी जाए ताकि जल्दी से जल्दी किसान अपनी ज़मीन को अगली फसल के लिए तैयार कर सके। ये आदेश पाते ही सभी सेवादारों में खुशी की लहर हुई। भाई एक समाज सेवा का अवसर गुरुजियों ने हमारे को दिया है और यह आदेश पाते ही सभी सेवादार, आप देख भी रहे हैं, इस सेवा में तन बंधन से लगे हुए हैं। दिन रात एक तरक्की भक्तों ने, गुरुजियों ने के आशीर्वाद से सभी सेवाएं सुचारू चल रही हैं। सत साहिब जी। ग्राम पंचायत किशनगढ़, तहसील महम व सभी किशनगढ़ ग्रामवासियों से जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सेवा में ग्राम पंचायत किशनगढ़, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत किशनगढ़ से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में
सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, यह आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना, और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। और यहाँ पर आज ग्राम पंचायत किशनगढ़ में सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहुँचा दिया गया, तथा जो निवेदन पत्र दिया गया था उसको सभी पंचायत के सदस्यों ने सहर्ष इस पे हस्ताक्षर किए हैं और अपना वादा किया है कि हम संत रामपाल जी महाराज को निराश नहीं होने देंगे। जो सामान दिया है वो बिल्कुल भी नाजायज़ तरीके से यूज़ नहीं होगा, ईमानदारी से उसका इस्तेमाल करेंगे। और सभी अपना निवेदन साइन कर और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इसको सौंप दिया है। किशनगढ़ की तरफ से सह सम्मान के तौर पर संत रामपाल जी महाराज को ये फ़ोटो फ्रेम दिया गया है, भेंट किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको सहयोग प्राप्त हुआ उसमें इन्होंने जानकारी दी है। गांव किशनगढ़ मुहिम में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 15,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन, 2 पंप सेट 15 HP 600 फुट केबल की मदद दी गई। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव किशनगढ़ मुहिम संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करता है। तो आज जो है इनकी तरफ से ये सम्मान दिया गया है। तो एक बार हम मास्टर जी से बातचीत करेंगे इस सम्मान के बारे में। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज ने आज इस दुख की घड़ी में गांव किशनगढ़ का जो सहयोग किया है, तहे दिल से हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और ताजीवन उनके ऋणी रहेंगे। और यादगार के तौर पर किशनगढ़ पंचायत को ये सामान का सूचक और महाराज जी की तस्वीर भेंट की। सत साहिब जी, ये इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं गुरुजों की तरफ से, और ये हम गुरुजों के चरणों में भेंट करेंगे। और इनका भाव इतना है जिसकी कोई हम बता नहीं सकते। आज ये गुरुजों के प्रति इन्होंने बहुत ही अच्छा भाव किया है। इन पूरे गांव का, किशनगढ़ का बार बार तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं गुरुजों की तरफ से। सत साहिब, अभी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक गहरी शुभ चिंता व्यक्त की गई है कि भाई सामान चाहे कितना भी ले लें, गांव का पानी निकलना चाहिए, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। साथ में ये भी कहा गया कि भाई ये जो पाइपलाइन दी गई है ये परमानेंट दी गई है, आप इसको अपनी जो है ज़मीन में दबा लेना। इन विचारों के लिए, इस संदेश के लिए, इस निवेदन के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, संत महाराज जी रामपाल जी ने जितनी पाइपलाइन दी हैं, तार दिए हैं, वो मैं अपने किशनगढ़ गांव से अनुरोध करता हूं कि अपनी ज़मीन में इस ढंग से बताएं। आप लोगों को ये पता है भाई पानी किस साइड से निकला है, कहाँ जाता है, कैसे डाला जाता है। ये हम इस कमेटी को भी विश्वास दिलाते हैं कि ये निश्चित जगह पर
जल्दी से जल्दी पानी नहीं उतरने वाली जगह का ये दबाए जाएंगे, परमानेंट ये रहेंगी। इससे महाराज जी का मैं फिर तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इन किसानों की पीड़ा को समझते हुए समय पर सहायता दी है, और उस सहायता को ऐसे ढंग से हम विश्वास दिलाते हैं, गांव की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका दिया और सामान परमानेंट लगाएगा और गेहूं की फसल अवश्य बू जाएगी। ये बड़े मेहनती किसान हैं, तुरंत कल प्रभाव से ही ये अपना काम शुरू कर देंगे, और 5-7 दिन में आप देखोगे पानी निकलता हुआ भी दिखेगा। और मैं गांव वालों को कहता हूं, पानी निकलता की वीडियो वहां आप आश्रम में जरूर भेजें, ताकि कमेटी को विश्वास हो जाए भाई भगवान रामपाल द्वारा दिया गया सामान सही यूज हो रहा है, लोग अपना पानी उतार रहे हैं और गेहूं की फसल अवश्य लहराएगी। आज से पहले किसी सरकार ने, किसी डेरे वाले ने कुछ नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने ये बहुत ही बढ़िया काम शुरू किया है। देश में रामपाल से बड़ा मैदानी ही नहीं मानता, जो इतने सारे देश में जैसे बताया पंजाब, हिमाचल, हरियाणा सारे बाढ़ आई हुई है, सभी स्टेटों में इनका काम चल रहा है। और हमारे से ज़्यादा तो पंजाब में बह गए पशु भी, वहाँ भी इन कमेटी ने बताई कि भाई हमारी ड्यूटी थी, वहीं से सारा काम वहीं शुरू हो गया और अब हरियाणा में लग रहे हैं। भाई इससे बढ़िया संत नहीं है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, इस आज महापुरुष में ये तो भगवान का दूसरा रूप मान लो। आखिर इसने जो काम किए ना वो समाज की भलाई के किए हैं। और एक बात मैं कमेटी से बताऊं, छोटराम धाम या जैसे ये बनाया है उसमें 15 लाख रुपए एक बार ये हमने आवाज़ उठाई थी, 15 लाख रुपए बिल्डिंग में सहायता तुरंत वहाँ पहुँचा दी, उससे बिल्डिंग तैयार होगी। अब 11 लाख पहले अमीर 2 कमरे और भी, तो दोबारा से भी छोटराम धाम में इन्होंने दान दिया है। तहे दिल से हम भगवान रामपाल महाराज का पुनः शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं इतना बढ़िया भगवान का दूसरा रूप हो। सरकार ने भी जेल में नहीं रखना चाहिए, और जो भगवान ऊपरलन जिसने मन दिया है उसने भी सरकार को आदेश दे कि संत रामपाल जी महाराज को बाहर भेजना चाहिए, ताकि इस जनता की वो भलाई कर सके। बढ़िया दानी है भाई, मंगनी है हिम्मत चाहिए, देन दी बार नहीं। भगवान उनके तुरंत भाई लंबी भी आयु करे, हमारे बीच में जल्दी आ जाए, यह प्रार्थना। जो अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निवेदन पत्र सुनाया गया, क्या कहेंगे आप? मैं संत महाराज रामपाल जी की तरफ से ये कहना चाहूँगा, हमारे गांव जो किशनगढ़ के अंदर जो पाइपलाइन, मोटर, जो भी पानी की सहायता के लिए सामान आया हुआ है, इसमें पानी निकालना ये गांव वालों की जिम्मेवारी है। और पूरी तरह से मैं एक बात तो जरूर कहूँगा, सारी जो लाइन है वो अब एकदम पानी के अंदर से नहीं दबाई जा सकती। जितनी भी लाइन पानी के अंदर से अलग सूखा है, जहाँ तक ले जाई जाए वहाँ तक दबाई जाएगी। जो पानी में ऊपर को लाइन रखी जाएगी वो ऊपर को रखी जाएगी। लेकिन इसी के पानी सूखने के बाद लाइन एक भी पाइप ऊपर नहीं रहेगा, उसको 2.5 या 3 फुट नीचे लाइन दबा के रजबाया है या कहीं भी है ड्रेन है वहाँ ले जाई जाएगी। और उसका बाकायदा वीडियो बना के आपको रामपाल जी संत महाराज जी को ये आश्वासन दिलाते हैं हम, इसका जितना भी पैसा जो संत जी ने लगाया है उसका 1 भी रुपया नाजायज नहीं बरता जाएगा, नाजायज नहीं खर्चा जाएगा। उसका शुद्ध उपयोग करके हर किसान की सहायता करके अगली फसल को बुआई के लिए उस किसान को मजबूती देने के लिए ये काम किया गया है, ना कि वाहिद का पैसा खराब करने के लिए। लेकिन एक एक पाइप को नीचे दबा के उसकी वीडियो बना के उसका शुद्ध उपयोग करके ये सदियों सदियों के लिए लाइन दबाई जा रही है, ना कि 1 साल के लिए। ये तो जहाँ जिस भी अगली आपदा मनमाने 6 साल में आवे, 10 साल में आवे, तो भी हमारे उस टाइम लाइन तैयार मिले, मोटर लगाई चलाई और किसान सुरक्षित अपनी फसल बो सकता है। इसलिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ संत जी महाराज जी का। और आगे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि संत महाराज जी को हमारे छोटे छोटे बच्चों की तरफ से भी अगर कोई सहायता की जरूरत पड़ेगी तो हम
एक बार किसी भाई का फोन आएगा तो हम जाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि मैंने अभी जो भंडारा था मैं उसमें भी जाके आया था, गए थे। और जाट आरक्षण 16 के अंदर जो मेला ग्राउंड में उसकी सफाई करके जो प्रसाद बनाया गया था, जो इनवाई महाराष्ट्र गुजरात उधर साइड से भी बहुत यूपी थे सारे तारे थे। हमने लगातार 3 दिन रह के उनसे बात करी और जो वहाँ का प्रभाव देखा। अब महाराष्ट्र में शिरडी साई के ऊपर मंदिर में गया हुआ था मैं, वहाँ भी मैंने देखा कि वहाँ अगर आप कहाँ से आए, आवाज़ सुन के हरियाणा का नाम लिया तो उन्होंने बताया आपके हरियाणा के अंदर रोहतक में संत श्री महात्मा रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी फोटो ले मिला वो। मगारे धन्यवाद आपको। बिलाजी आप यहाँ तक आए, वहाँ भी देखो आपके पास जो भगवान बैठे उसको भी आप जाकर टिक करो। बहुत ही बढ़िया काम चला रहे हैं और बहुत ही बढ़िया संत जी हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया जाता है। तो मैं हर चीज़ को मैं आश्वासन दे जाता हूँ। मेरे भाई सारा परिवार बैठा है गांव का, किशनगढ़ का, एक एक पाइप को जमीन में दबा के उसका शुद्ध उपयोग करें। धन्यवाद। मैं तो भाई बलमत तो मेरा नासर काम कृष्णगढ़ से और भाई उरा का बासिंदा हूँ और भाई परम संत से और रामपाल परम संत, छोटा संत को नहीं रह रहा। यो तो हम तो इसका चरणा में पड़े थे, हमारी खूब मदद करे सर, खूब हमारी सेवा कर दी। हम तो इतनी जुआ दिए भाई, भगवान मानना हम तो इतनी आदत है, गाने पूछेंगे नहीं। हम तो सरकार का भरोसा तो खुद भी को नहीं खड़िया। और भाई धन्यवाद सत साहेब, इसे संत परमात्मा और पैदा करे। मैं तो परम संत से धन्यवाद भाई। अपना परिचय दी। मैं कृष्णगढ़ सताई निवासी राजू कृष्णगढ़, सबको नमस्कार। संत महाराज जी ने तो ऐसा काम कर दिया, दाने नहीं भूवर भूखा मरण का काम था। कोई महकमा का आदमी नहीं आया, आड़ा एक बार आजा राजनीतिकरण आगे किसी नू नहीं पूछी को डूब गया मर गया जीव है। सबके में अपनी राजनीति चाहते हैं। संत जी ने हिसाब पाइपलाइन ला दी थेड़ी भर की मोटी, सारी उम्र याद करेंगे ऐसी पाइपलाइन दब जाई कृष्णगढ़ में। धन्यवाद। मैं सतवीर चेयरमैन गांव किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। चेयरमैन जी क्या कहेंगे, आपने 1-2 दिन पहले जो प्रार्थना की थी और आज सामान आ गया। हाँ, मैं उसके लिए महात्मा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारा पानी उतर जाएगा और हमारी फसल बूझ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव वाले बहुत खुश हैं, तो कति तोड़ बैठ दिया। हाँ, हमारा पानी उतर जाए, हमारी फसल बूझ जाए ना तो बुआ नहीं है। सही है, किसानों की तो सारी जान तो फसल में ही है। हाँ जी, फसल हमारी पूरी हो जाएगी और सारे खुश हैं। धन्यवाद। बहुत गांव वालों की आंखों में अविश्वसनीय खुशी और राहत थी। कल तक जो चेहरे मायूस थे, आज वे खिलखिला रहे थे। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि उन्होंने आज तक ऐसा संत नहीं देखा जो दुख की घड़ी में इस तरह साथ खड़ा हो। तो आज जो आपने यहाँ पर देखी संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुँचाई है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया मदद है। ऐसा संत तो कोई है नहीं हरियाणा में जो मदद कर रहे हैं। बहुत बड़ी मदद है यह। लोगों के गेहूँ बूझेंगे ना, दाड़ा भूखा मरण का काम था। बहुत बड़ी मदद है, छोटी मदद नहीं है। हाँ, हमारा बहनेश्वर जन में पाइप भेज दिए, पानी पीने की कमी थी उनकी, पानी की पूर्ति पूरी हो जाएगी। अब ये सामान जाएंगे, बहनी भर हो जाएंगे। और मैं तो बरवाला साइड में जाके देखा, सारी मदद संत जन कर रखी हुआ है। बहुत बहुत बड़ी मदद करिए, हम तो इसके बहुत बहुत आभारी हैं। क्या कहेंगे, आपके प्रदेश में एक ऐसा महान संत आया हुआ है, क्या कहेंगे अपने प्रदेशवासियों? महान संत है, महान संत है। हम तो इसको प्रणाम करते हुए ना शीश झुकाकर प्रणाम करते इसको। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या संदेश देंगे देशवासियों? भाई बहुत बढ़िया संत है, पब्लिक की सेवा कर रहा है। ऐसा संत हमने कोई देखा नहीं जो ये सेवा कर रहा है। मेरा नाम पूर्ण है, एक्स सरपंच गाँव कृष्णगढ़। मैं गरुदिया का भगवान का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जो कि मेरे गांव में इतना सामान दिया है और वे जल्दी से जल्दी बाहर आए और हरियाणा प्रांत का भला करें। हाँ, गाँव संकट में था, पानी उतर जाएगा। बहुत कुछ दिया है, बहुत मदद करी है। बहुत बढ़िया काम कराया जी, पानी पूरी का सारा बढ़िया काम कर दिया महाराज जी ने। पानी आप पूरा धन्यवाद कराया जी। गाँव कृष्णगढ़ में जी खुश है जी, सारा काम
बहुत खुश है जी, कोई मुसीबत नहीं रही जी। पानी का जुगाड़ कर दिया परमात्मा बंदी छोड़कर रामपाल भगवान ने जी। और यहाँ पर ग्राम पंचायत किशनगढ़ को संत रामपाल जी महाराज के जो द्वारा सामान दिया गया वो आप यहाँ पर आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। 2 मोटर पाइप, 2 मोटर और केबल, जो भी यहाँ पर सामान इनको प्रार्थना पत्र में स्वीकार हुआ था, सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हमारे यहाँ मास्टर जी हैं, एक बार हम इस सामान की पुष्टि के लिए इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, जो सामान लेटर हेड पर लिख के दिया गया था वो पूरा सामान संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया है। पूरा चेक कर लिया, सारा गांव ने चेक कर लिया और गांव संतुष्ट है। ये बड़ले पाइप भी, मोटी डोरी भी, मोटर भी, सभी सामान जो लिख के दिया था वो मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मास्टर जी लास्ट में सवाल और करेंगे, जिस प्रकार से बाढ़ का पानी भरा था, किसान एक तरीके से बर्बादी की कगार पर था, उसको दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आज जो ये सामान आया तो इसको देखकर किसान क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले ऐसा दशा था कि गेहूं की फसल बुआ नहीं गई, इतना पानी था गांव में। और इस पानी को देख करके महाराज जी के पास गए थे प्रार्थना लेके कि भाई हमने सामान दे दो ताकि हमारी फसल अगली तो विद्या या तो खराब होगी। तो महाराज जी ने पहुँचा दिया। और आज खुशी की लहर है गांव में कि हमारा पानी उतर जाएगा और अगली फसल की बिजाई होगी, ये पूरी तसल्ली होगी। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया, मिल गया? बिल्कुल देख लिया, मिल गया जी, सारा सामान मिल गया। सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हमने गांव किशनगढ़ में 15 HP की 2 मोटर, 2 स्टार्टर, 600 फुट तार, 80 लीटर सलोचन, 15,000 फुट पाइप और मोटर में लगने वाला सारा सामान, बैंड, असेंबली, सुंड का निप्पल, फुटवाल, सब कुछ, यानी कि एक पेच तक भी हमने सरपंच जी को हैंडओवर करवा दिया है सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। अब कोई चीज़ की कमी तो नहीं है सरपंच जी? सारा सामान ओके है ना? बिल्कुल सारा सामान ओके है जी, बढ़िया सामान है। ये सामान कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संत, तो बहुत जल्दी काम कर दिया हमारा, जल्दी बुआई हो जाएगी, बाकी बढ़िया सामान है। यह मदद सिर्फ एक बार की राहत नहीं थी, बल्कि एक स्थायी समाधान थी। संत रामपाल जी महाराज की ओर से भेजे गए निवेदन पत्र में साफ लिखा था, इन पाइपों को अपनी जमीन में दबा लेना ताकि भविष्य में कभी बाढ़ की समस्या ही न आए। यह सिर्फ पानी निकालना नहीं था, यह गांव को आत्मनिर्भर बनाना था। आज किशनगढ़ के किसानों को पता है कि अगली बरसात में उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। उनकी जमीन से सिर्फ पानी नहीं निकला, बल्कि निराशा भी निकल गई है। अब वहां एक नई उम्मीद की फसल लहलहा रही है, एक ऐसा भविष्य जहां वे सुरक्षित और सशक्त हैं। साहिब जी, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज वव सतलोक आश्रम। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज वव सतलोक आश्रम। धन्यवाद जी।